कौन से किस तरीके से हम अपने ऐड को रन करते हैं ना, बहुत सिंपल स्टेप्स है। तकलीफ तब आती है जब हम उसके एरर्स जो जब आने लगते हैं ना, रिकमेंडेशन आएंगे, एरर्स आएंगे, तो वहां पर हमारा ऐड जो है ना वो फंस जाता है, वहां पे हम स्टक हो जाते हैं। सो मोबाइल की स्क्रीन से अब सिंपल है कि बहुत सारे लोगों ने ऐड जो है ना उसको रन नहीं किया हुआ है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट मैसेज कि कभी कभी हमें लगता है कि आज का पूरा दिन मुझे मेरा वेस्ट गया क्योंकि मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आया। अब मुझे पता है कि ये सीजन डाउन चल रहा है, तो उस वक्त हमें एड रन करने और एड में ऑफर प्रमोट करने बहुत जरूरी होती है, क्योंकि धंधा नहीं होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम हमारे सीजन्स के पहले, ऑर्डर बुकिंग सीजन के शुरू होने से पहले हम सारे डेट फिल अप कर लेना चाहते हैं कि मुझे पिछले सीजन में जो है ना ऑर्गेनिक वे में, रेफरेंस के थ्रू, मैंने किसी को बात किया उसके थ्रू, जो मेरा क्लाइंट बेस है उनके थ्रू ऑर्गेनिकली अगर मेरे पास 5 ऑर्डर आए हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि इस बार मुझे कम से कम 5 गुना ऑर्डर करने, पिछले सीजन में मेरे जितने ऑर्डर थे उससे पूरा सीजन मेरा पैक होना चाहिए। तो वो कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, एड रन करना होता है। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज जब हमें लगता है कि मुझे अभी लीड्स की जरूरत है, मुझे ब्राइड के ऑर्डर की जरूरत है, उस टाइम हम एजेंसी को हायर करते हैं, और एजेंसी जो है ना वो उनको हायर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, है ना, वो रिजल्ट हमें एजेंसी को हायर करने के बाद भी नहीं मिलता है। यानी कि पैसा भी हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, और हमें पता कितना है, हमें पता कुछ भी नहीं होता है। सो जब हमें इसका नॉलेज होगा तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें समझ में आएगी, और बहुत सारी कई बार हम जो है ना खुद भी इसको रन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक एजेंसी का फनल ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया हुआ, एड मैनेजर क्रिएट किया हुआ है और एड का पूरा एक सेटअप बनाया है। तो अब उसके बाद मुझे अगर चलाना है तो कुछ चीजें तो मुझे पता होनी चाहिए, मुझे कहाँ पे जरूरत होगी टेक्नीशियन की, जहां पर मेरा एड रुकेगा। सो ये इसलिए कि इसलिए हम लोगों को इसको सीखने की जरूरत है, और हम ट्राई करेंगे कि मोबाइल से भी, जब हमारा काम मोबाइल से हो जाता है तो हम मोबाइल से करेंगे। जहां पे वो रिकमेंड करेगा कि ये सेटिंग आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, तब हमें डेस्कटॉप ढूंढना है, वहां पे लॉग इन करना है और उस क्वेरी को सॉल्व करना है, और फिर से हमें मोबाइल पे आ जाना है। सो दिस वे वी कैन यूज अवर फेसबुक मेटा एड्स, फेसबुक का मेटा एड जो है ना इस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। रिक्वायरमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट सेशन के अंदर जैसे अभी रीमा ने बताया कि मेरा बहुत कुछ बाकी है, तो बाकी में कुछ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेज क्रिएट करना, है ना। यानी कि फेसबुक के साथ आपका एक पेज क्रिएट होना, दिस इज अ कंपल्सरी, मैंडेटरी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर। दो चीजें आवश्यक है। अब इसके बाद आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों हमें ऐड रन करना है, पता है कि बिल्कुल खाली दिन जा रहा है तो मिनिमम हम 200 रुपया, 100-200 रुपये लगा के हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज बताऊं कि बजट का जो है ना हमारा एक एवरेज रहता था कि 100 रुपीज लगा के हम लोग ऐड को प्रमोट करते थे, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर 100 रुपीज के अंदर 18% तो जीएसटी लग जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि 80 रुपया जो है ना हमारा पर डे में खर्च होता है, तो बहुत 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 कम रिजल्ट, यानी ना के बराबर हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 200 रुपया हम बजट मिनिमम पकड़ के चलते हैं, भले एक हफ्ते की जगह पे 5 दिन चलाते हैं, 200 रुपये का बजट हम लगाते हैं और 5 दिन चलाते हैं, तो 1000 रुपीज इसका ये रहेगा, प्लस हमारा जीएसटी अलग से रहेगा, यानी 200 रुपया हमारा एड में लग रहा है ना। तो 18% जीएसटी, यानी 220 रुपये, 220 रुपये के आसपास का पर डे का बजट है, यानी एवरेज अगर आप मान के चलो तो 250 रुपये बजट पकड़ के चलिए, और ये कम से कम 5 दिन हमें रन करना है ना। इट मीन्स ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर हमें सीधा लीड आ जाएगा, कभी कभी दूसरे दिन से हमें लीड शुरू भी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बार बार हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ना, जब कोई चीज स्टार्ट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है हमारे ऐड में, किस तरीके से ऐड कॉपी काम कर रही है, और कितने सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत हो तब आप पूरा का पूरा पैकेज एजेंसी का नहीं ले सकते, है ना। एजेंसी का पैकेज होता है
मैं आपको बताऊं, 1 महीने का पैकेज भी वो देते हैं और 3 महीने साल का ऐसा पैकेज रहता है, बराबर बराबर है। लेकिन 1 महीने के पैकेज में आपका फनल, अल्गोरिथम, यही सारी चीजें सेटअप होती है, तो इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिजल्ट, है ना। रिजल्ट एक प्रॉपर ट्रैक पे आ रहा है और वहां पे मंथ खत्म हो जाता है, और कई बार तो 1 हफ्ता हमारा हो जाता है पेज बनाने में, पेज से एड अकाउंट बनाने में, उसके बाद एड रन किया, फिर वो रिव्यू में गया, तो रिव्यू में वो जब हम एड डाल देते हैं तो तुरंत लोगों को दिखता नहीं है, वो रिव्यू में जाता है। तो रिव्यू में जाता है तो वो भी बोलता है कि मैं 24 घंटे तक भी इसको ले सकता हूँ, तो वो देख रहा है, समझ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है उसमें हमारा टाइम जाता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रन एड विथ मोबाइल, है ना। सेल फोन से, मोबाइल से, ऐप से, फेसबुक का ऐप है हमारे मोबाइल में, उससे कैसे रन करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर माई अनदर स्क्रीन। देखिए बहुत सारे जो इनिशियल स्टेज के, इसका मतलब है आपने जो आंसर दिया ना, बजट सेट करना, पेज क्रिएट करना, टेम्पलेट बनाना, व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस नंबर बनाना, फॉलोवर्स बढ़ाना, है ना, बजट सेट करना, एक अच्छा रील बनाना, यस, सब लोगों ने लिखा। इसका मतलब कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हमने किया नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड कुछ लेवल पे हो भी जाता है, बट इट्स सिंपल। अगर सिर्फ कुछ स्टेप्स को हम फॉलो कर लेंगे ना तो ये आसान है, और हमेशा हमेशा के लिए ये डर निकल जाएगा। मैं क्या करता था मैं बताऊं, जब मुझे ये चीज नहीं पता थी, मैं है ना स्टेप्स लिख देता था, है ना। स्टेप 1 में मुझे यहाँ जाना है, स्टेप 2 में यहाँ पे जाना है, तो वही मैं करता था, उसको फॉलो करता था, और जो चीज काम कर गई ना उसको रिपीट करता था, दैट्स इट, है ना। सो जब हम इसको मोबाइल से अभी रन करना शुरू करेंगे, सो आप देखेंगे मोबाइल से मैं रन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो कौन सी चीजों को यहाँ पर हमें सेटअप करना है ना। तो यस, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, चलिए डन। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया है ना। चलिए, तो सबसे पहला मैं कहाँ पे जाऊंगा, मेरा फेसबुक का जो लॉगिन है ना वहां पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक के लॉगिन के अंदर, यस, सबसे इंपॉर्टेंट पेज मैंने बना दिया है, बेसिक चीजें हमने देखी है ना, क्या क्या करना है सारी चीजें देखी है। हमें काफी सारे सेटिंग्स भी हम यहाँ पे हमने देखे हैं। अब राइट साइड पे जो हमारा एड अकाउंट है ना यहाँ पर, है ना, सबसे पहले ये अकाउंट को हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये इंटरफेस है, सेटिंग्स से बहुत सारी चीजें आती है, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एड मैनेजर को ढूंढना है, ठीक है। हम स्टेप को देखेंगे, कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो एरर हर बार अलग अलग एरर हमें देखने को मिलता है, और कुछ एरर हमें डेस्कटॉप से ही सॉल्व होते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हमने एड मैनेजर को यहाँ पे क्लिक किया। अब जो जो कंडीशंस पहले मैंने बताई है ना, उन चीजों को हम क्या करेंगे, उन चीजों को पहले से ऑलरेडी हम इसको कर रहे हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं एक बार बैक ले लेता हूँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और ओके, चलिए ऐड मैनेजर, यस, आप क्लिक करेंगे तो आपका बिल्कुल ये अलग है, तो वहां पे क्रिएट क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मेरा यहाँ पे साइड पे ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का प्लस का बटन आ रहा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप है, हम ऐड मैनेजर में जाएंगे, ऐड मैनेजर से हम क्रिएट के जो ऑप्शन है, क्रिएट में चले जाएंगे, क्रिएट कैंपेनिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्रिएट कैंपेनिंग में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी लोगों को हम क्या करना चाहते हैं, ऐड के जरिए हमारा मकसद क्या है, वो मकसद को पहचानने के लिए, ये मकसद को पहचानने के लिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा मकसद है क्या, एंगेजमेंट, है ना। हमारा मकसद क्या है, एड में एंगेजमेंट लेना है, या अवेयरनेस के लिए है, यानी कि मैंने मान लो एक नया सा दूसरा सलून ओपन किया है, मेरा नया सलून ओपन हुआ है, तो मैं मेरा पैसा कहाँ पे लगाऊंगा, अवेयरनेस, कि चलो लोगों को पता चले, है ना। ऐसी बहुत सारी जगह है हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो प्रीमाइसेस है वहां पे, जो हमें पता है कि ये स्कूल है, ये मंदिर है, या ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, लेकिन हम कभी भी नहीं गए, तो वो अवेयरनेस जो है ना वो लंबे टाइम से वहां होने की वजह से है। अब हम शुरू करेंगे तो ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना 3 साल में तो लोगों को पता चल जाएगा, फिर मेरा बिजनेस सेट होगा। हमें तो अभी चाहिए, तो अवेयरनेस कैंपेन जो है ना वो लगाने की जरूरत है। सो योर एड्स टू पीपल
हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, है ना, जिनको आप चाहते हैं कि इस एरिया में लोगों को पता चलना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा एड अपने चलाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद ट्रैफिक, हम चाहते हैं ना कि हमारा एड से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो, ट्रैफिक हो, ट्रैफिक यानी बहुत ज्यादा लोग आए, जैसे कोई अकाउंट है हमारा इंस्टाग्राम का, या फिर हमने ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म है फेसबुक का या ऐसा, तो ट्रैफिक हमारे रील के ऊपर बहुत ज्यादा आए, बहुत सारे लोग आएंगे तो वो फॉलो भी करेंगे। तो वो ट्रैफिक लाने के लिए जो है ना वो है ये वाला ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई भी हम एक ही कर सकते हैं, एक एड में एक बार में कोई एक सिलेक्ट करना है। ये डिसाइड होता है कि हमारा एड का मकसद क्या है, उसके हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट जो क्या है वो क्या रहेगा, लीड्स कैंपेन। अब मेरा जो है ना लीड्स कैंपेन चल रहा है, यानी मुझे कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, मुझे लोग क्लिक करने चाहिए ताकि उनका नंबर मेरे पास आए। सो दिस इज द पर्पस ऑफ माय कैंपेन, है ना। सो आप भी चाहते हैं कि ये ऑफर मैंने डाला है तो इसकी इंक्वायरी जो भी करेगा उसका नंबर मेरे पास एक बार आ जाना चाहिए। तो जब एक बार नंबर आएगा ना तो हम उसको कांटेक्ट कर सकेंगे, उसका नंबर हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि आज मैंने एक जो है ना मैंने कैंपेन देखा है ना, सो वहां पे लिखा था कि जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ये 3-4 चीजों का नाम लिखा था, और ये सारे के सारे जो चेकअप्स है वो 199 के अंदर है, ठीक है। सो मैंने जस्ट वहां पे क्लिक किया तो मेरा नंबर आ गया, उनका कॉल आया मेरे ऊपर कि यस यस सर ये है। फिर उन्होंने मुझे पूछा एज कितना है, ये है वो है, तो उन्होंने फिर बताया कि इतने एज में सर आपको मिनिमम जो है ना इतने इतने चेकअप्स आपको नॉर्मली करवाने चाहिए जो कि जनरल है ना। सो फिर उन्होंने बोला उसका 499 रुपीज है, एक्चुअली ना 999 है, लेकिन अभी वो 499 होता है। तो आपकी सिटी में हमारी टीम आएगी और वो ब्लड सैंपल्स वगैरह लेके आपको प्रॉपरली रिपोर्ट देंगे, ये वो है, समझ में आ रहा है। सो लीड्स के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक बार बंदे का नंबर हमारे पास आए, है ना। सो जब हम ऑफर इतना बड़ा यानी कि बहुत अट्रैक्टिव चीज को प्रमोट नहीं करते तो लीड कैंपेन में रिजल्ट नहीं मिलता। हम बोलते हैं कि हमने टारगेट एरिया भी सिलेक्ट किया हुआ है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन कभी कभी हमारा जो ऑफर है तो वो जो है ना लोग देखने के बाद क्लिक नहीं करते, उतना लुक्रेटिव वो नहीं लगता है ना, उतना फायदा जिसमें उनको हो वैसा नहीं होता। तो दिस इज द रीजन, है ना। सो लीड्स का यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद सेल्स, है ना। लीड्स के बाद क्या आएगा, सेल्स। मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो सेल्स का रहेगा, है ना। सो वी आर ऑल्सो डीलिंग विद सो मेनी प्रोडक्ट बिजनेस, तो प्रोडक्ट को सेल करना है, कोई टूल सेल करना है, हाइड्रा मशीन है ना। तो इन सारी चीजों को प्रमोट करेंगे तो सेल्स आएगा। और मेरे पास अपना खुद का एक ऐप है, और मैं चाहता हूं कि ये ऐप से लोग मेरे वहां पे पहुंचे, तो ऐप प्रमोशन के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अभी लीड्स, है ना। लीड्स कैंपेन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ क्योंकि लीड्स चाहिए, है ना। चलिए, सो 3 पार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे थ्री, चलिए 3 पार्ट्स जो है ना आप यहाँ पर देखेंगे, 3 पार्ट्स है ना ऐड के। चलिए ये लोडिंग हो जाता है, जस्ट होल्ड ऑन। कौन सा एक, इसका सिर्फ सिर्फ ये चल रहा है ना, इसका आगे का? ये वाला, हाँ हाँ, यहाँ कैसे जाएंगे सर? ये ग्रीन कलर का प्लस साइन दिख रहा है, ऊपर ग्रीन कलर का प्लस साइन दिख रहा है झूम 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 का क्या? जूम का नहीं, योगेश चौधरी के बाजू में आप देखिए 11 नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बाजू में दिख रहा है प्लस हाँ का। हाँ 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 क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने क्लिक किया तो क्रिएट हाँ कैंपेन आ रहा है। हाँ। तो ठीक है क्रिएट सर। के ऊपर मुझे क्लिक करना है। फेसबुक में ना सर, फेसबुक ना? हाँ यस यस यस। यस यस, ओके सर, ओके ओके। अब यहाँ पे मैं लीड को कर रहा हूँ, ठीक है। लीड में 2 चीजें आएगी, या तो वो सीधा हमारे नंबर पे इंक्वायरी आएगी, जैसे आप सब लोगों ने जब भी क्लिक किया मेरा ऐड देखा तो सीधा आपने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे व्हाट्सएप में आपका नंबर आ गया, और वहां पे लिखा ऑटोमेटिकली लिखा था कि आप इसके बारे में मुझे और बताइए, कैन आई मोर नो अबाउट दिस, इसके बारे में मुझे और आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बुक नाउ का ऑप्शन भी आएगा, ये हम देखेंगे बुकिंग के लिए जो है ना वो बुक कॉल टू एक्शन में वो बटन हमें ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कैंपेनिंग, एड सेट और एड, 3 चीजें हर एड के अंदर होती है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये एड सेट पे आ जाएगा और उसके बाद एड पे आ जाएगा, कंप्लीट एड के ऊपर, है ना। सो कैंपेनिंग डिटेल्स के अंदर हमने क्या सिलेक्ट किया है, लीड्स ऑलरेडी दिख रहा है ना। कैंपेनिंग नेम, यहाँ पर हम नेम क्रिएट करेंगे, नाम हमें देना है, तो क्या नाम देंगे हम, जैसे कि ये मैं दूंगा डेमो एड 1, है ना। चलिए डेमो एड 1, ठीक है, इसको मैं सेव और कंटिन्यू कर दिया।
मुझे नाम किस लिए देना है, ये भी है। नाम इसलिए देना है ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सा वाला ऐड मैंने बनाया था। खुद बनाया था तो मैं लिख देता हूँ मैं बाय मी, है ना, बाय मृगेश ऐसा। तो नाम बदल देना है हमको। क्या करना है, लीड के बाद हमें क्या करना है, नाम देना है। स्पेशल एड कैटेगरी, डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल। देखिए ये वाला जो है ना, इसको गलती से भी कभी ऑन नहीं करना है, गलती से भी ऑन नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, तो ये बहुत लंबी कहानी है। फाइनेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सेंसिटिव होती है। जहां पर फाइनेंस का स्कैम वगैरह रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको यहाँ पे नोन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बजट्स। सो बजट देखो इसने प्रॉपरली दिया हुआ है, 200 रुपये। ये ऑटोमेटिकली उसने अभी सुन लिया एआई ने, पता नहीं, लेकिन मैंने अभी बताया ना 200 रुपये और 18% जीएसटी। तो 220 रुपये का बजट जो है ना, वो मिनिमम हमें लगता ही है एक रिजल्ट के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर डेली और लाइफ टाइम, देखिए ये ध्यान से, छोटी छोटी गलती ना होना, इसके लिए यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं लाइफ टाइम रिकमेंड करता हूँ, लेकिन लाइफ टाइम आपने कर दिया, उसके बाद आपका लाइफ टाइम पेमेंट कट ना होना, उसके लिए दोनों चीजें बराबर तरीके से आपको सुननी और करनी है, ठीक है। चलिए, सो मैंने इसको लाइफ टाइम का जो है ना ऑप्शंस मैंने ले लिया है। लाइफ टाइम यानी ऑन गोइंग रहेगा। बजट इज टू लो, क्या बता रहा है, देखो अभी से बता रहा है कि इतने कम बजट में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, ये भी मना कर रहा है, इतने बजट, है ना। चलिए, सो थोड़ा सा इंक्रीज अभी के लिए हम कर लेते हैं, वो करेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि इसमें मेरे को ज्यादा कोई फायदा दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो बीट स्ट्रेटेजी क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। जितना पैसा हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट तो हमें चाहिए, है ना। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर हमारा कोई गोल है कि भाई मुझे इतने रुपए में इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो वाला सेकंड वाला ऑप्शन है, जिसमें मैक्सिमम द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट, उसमें बहुत सारे लोगों को दिखेगा। इसमें क्वालिटी लीड्स कम आने की संभावना है। और बीट कैप है, सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बीड इन द ऑप्शन, है ना। यानी कितने तक लीड आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बस बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हम रखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, हम यहाँ पे रखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, है ना। 250 करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, है ना। अब देखो ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या है, तो एड सेट नेम, बजट लो, क्या आ रहा है, एड सेट। चलिए देखो अभी एरर ऊपर से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं डेमो एड वन वन, ये मैंने किया हुआ है, डेमो एड वन, सेव एंड कंटिन्यू। कन्वर्जेशन के अंदर क्या है, चलिए कन्वर्जेशन के अंदर आप देखेंगे मैसेंजर इंस्टेंट फॉर्म क्या चाहिए, है ना। सो आप यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म अगर करेंगे ना, तो पूरा एक सीट में सारे नंबर आएंगे। मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैसेंजर, यानी कि जैसे ही लोग क्लिक करेंगे हमें मैसेज आएगा और मैसेज में उनका नंबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब फेसबुक पेज कौन सा वाला लेना है ना, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं देखो बहुत सारे पेज है ना, मैं ये वाला ले रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये हमने क्रिएट कर लिया, है ना। वेबसाइट क्यों नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा वेबसाइट अगर है तो ये बहुत प्रीमियम लीड जनरेट करता है जब आप लैंडिंग पेज बनाते हैं। लेकिन अभी हमारा वेबसाइट, यहाँ पे हम ज्यादातर क्या है, मैसेंजर यूज कर रहे हैं। और मैसेंजर का भी मैं बताऊं एक लॉजिकल रीजन क्या होता है, ये हर किसी के लिए मैसेंजर की जगह पे सीट भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने ये देखा हुआ है, समझा हुआ है, कि जब मैं कोई एड रन करता हूँ तो बहुत सारी चीजें मांगता हूँ कि मुझे आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आप कहाँ से हो, ऐसे मैं फॉर्म भरवाता था। बहुत कम लोग फिलअप करते थे, वो एक दो चीजें भरेंगे फिर छोड़ के आ जाएंगे, अरे क्या फिलअप नहीं करने का। लेकिन क्लिक करना हो ना, तो उनके लिए बहुत आसान है, चलो भाई हम आपको कॉल कर लेंगे हमारी ओर से, है ना, हम आपको कॉल कर लेंगे, बस आप क्लिक कर दो। तो क्लिक करना सबके लिए बहुत आसान है। तो जैसे ही वो ऐड के नीचे बुक नाउ रजिस्टर नाउ को क्लिक करते हैं ना, तो सीधा मैसेज आता है। और इसलिए मुझे, मेरा ये साइकोलॉजी है कि सिर्फ क्लिक करने के लिए एक बार आना चाहिए, फिर मेरा क्या है वो मेरा क्या मैं सिखाता हूँ, किस तरीके से हूँ, क्या मेरा रिजल्ट है, वो तो मुझे पता है ना। उसके बाद तो मैं उसको, तो जैसे कि हम भी चाहते हैं ना कि मेरे पास एक बार क्लाइंट आना चाहिए, क्योंकि मेरे काम अच्छा है, मेरे मुझे खुद के ऊपर ये है
तो ये बेटर रहता है। अदरवाइज आप बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं आपको जो बता रहा हूँ जो मेरे लॉजिक के हिसाब से ज्यादा वर्क यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसको भी करूंगा कंटिन्यू, है ना। कन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर दिया, है ना। यस, अब मैसेंजर, यस कन्वर्जेशन मैसेंजर हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यस एस्टिमेट रिजल्ट, है ना। सो शेड्यूल जो है ना, कब से शेड्यूल करना है, 8:29 को, ये डेट के साथ 28 अगस्त को दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे जब से शेड्यूल करना है ना, तो वो टाइम मुझे यहाँ पे, नॉर्मली मैं रात को 12 बजे के बाद ही एड को रन करना शुरू करता हूँ, है ना। तो दिस इज व्हाट, है ना। चलिए, है ना, ये अक्टूबर तक का ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये एक एड सेट यहाँ पे किया हुआ है। चलिए, टाइमिंग वगैरह भी यहाँ से हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं, एस्टिमेट डेली रिजल्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमने शेड्यूल को यहाँ पे कर लिया है, कौन से शेड्यूल में करना है, ऑडियंस कंट्रोल, है ना। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन, देखो लोकेशन जो है ना, इंडिया सिलेक्ट किया है। तो कितने लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है इंडिया, ये एड का जो है ना, कितने लोगों को, 5,70,00,000 लोगों तक जाएगा ऐसा बोल रहा है। मैंने इंडिया सिलेक्ट किया है। अब आप बताइए कि क्या आपको इंडिया सिलेक्ट करना चाहिए, यस और नो। यस, अच्छा नो, अच्छा, चलिए सही है। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें लोकल कस्टमर चाहिए, है ना। सो हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे और पर्टिकुलर एक एरिया को हम यहाँ पे इसको पहले तो रिमूव कर देंगे, है ना। चलिए, मैंने अब सर्च ऑप्शन में मैं यहाँ पे जाऊंगा, है ना। और मैं यहाँ पर जो है, जो भी मेरा एरिया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब देखो मैंने अपने लोकल एरिया का भी नाम लिखा। यस, अगर हम हमारे सिटी का नाम लिखेंगे ना, मेकअप आर्टिस्ट है, आप चाहते हैं कि मुझे ये मेकअप का पूरे एरिया से चाहिए, तो आप तो पूरा सिटी का नाम लिख दो, क्योंकि आप पूरे सिटी में ऑर्डर, आपको कहीं से भी ब्राइडल का आपको ऑर्डर चाहिए, है ना। लेकिन जब आप सलून के एड पर्टिकुलरली रन करते हैं, तो लोकल में आपका एक पर्टिकुलर नाम लिखिए। देखो नियर बाय वेसु सूरत, है ना, ये एरिया मैंने लिखा है, ठीक है। वेसु विलेज, वेसु मेन रोड, सूरत, है ना। चलिए, तो ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर, यस, रेडियस जो है यहाँ पर 19 किलोमीटर का रेडियस दिखा रहा है। तो मुझे सलून का मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक का रहना चाहिए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम रखेंगे ना, तो रेडियस जितना हम लिखते हैं तो उसका, यस, आप ही सोचो कि 10 किलोमीटर से मेरे क्लाइंट कौन आ रहे हैं, है ना। मेरे दूर से दूर कहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में पता है। लेकिन फर्स्ट टाइम विजिटर है, तो ये होता था कि वहां पे अवेबिलिटी नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा 5 किलोमीटर का एक मैक्सिमम रेंज सही है, 5 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो कर सकते हैं, समझ में आया, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ये हमने ओके कर दिया, 5 किलोमीटर का यहाँ पर एरिया कर दिया, लोकेशन, ठीक है। अब इसको मैंने डन कर दिया। अब एक्सक्लूड दिस लोकेशन, अब मैं चाहता हूं कि इस एरिया से मुझे कस्टमर आना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं ना, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एक एरिया है जो भी, जहां से मुझे कस्टमर नहीं चाहिए, मैं एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को ये कर रहा हूं, तो एक्सक्लूड में आपको लिख देना है, एक्सक्लूड में जो एरिया का नाम लिखेंगे वहां पे वो ऐड नहीं दिखेगा, है ना। चलिए, शो मोर के अंदर मिनिमम एज जो है ना, हम यहाँ पर मैं जो रख रहा हूँ बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि मुझे अगर जो सर्विस मेरा है उसका जो कस्टमर है वो स्टूडेंट हो सकता है, तो आप 18 साल भी लिख सकते हैं। ब्राइडल वगैरह है तो थोड़ा सा, ब्राइडल का एड है तो थोड़ा सा आप ज्यादा लिखेंगे, है ना। आप 25 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, आगे का हमें, है ना, आगे का हमें रखना है, जैसे कि हम यस अभी देखेंगे यहाँ पर, इसके अंदर मिनिमम देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। जो ऑप्शंस हमारे पीसी में आते हैं उतने प्रिसाइज ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वहां पे दो चीज आ रही है, 25 साल से शुरू करके कितना 50 तक रखना है, तो वो भी आ रहा है ना। चलिए,
सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी, जो भी लैंग्वेज हम चाहते हैं, जो लैंग्वेज लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों के पास ये जाना चाहिए, तो ये मैंने सेव कर दिया हिंदी लैंग्वेज, है ना। सो अब एडवांटेज ऑडियंस क्या है? एडवांटेज ऑडियंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस। अभी इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आज से कुछ ही 2 महीने पहले ही यहाँ पर पैसा पूरा का पूरा जीरो हो जाता था, ठीक है। सो और एडवांटेज ऑडियंस जो है, इट्स ओके कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आपको ये करना है तो आप इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखो परफॉर्मेंस, यस। दूसरा एक चीज है यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ पे देखिए आज आ रहा है 65 भी आ रहा है। जेंडर में अगर यूनिसेक्स है, ठीक है, यूनिसेक्स है तो ऑल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम लिखेंगे विमेन्स, है ना। यस, ये ऑलरेडी आपका दिखा रहा है 65 तक का, क्योंकि अगर हम ब्राइडल का कोई भी पैकेज रखते हैं तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि उसके पेरेंट्स है, तो दे आर डिसीजन मेकर, है ना। सो वो भी देख सकते हैं, so that's why you can put this in such a way, है ना। So performance may be affected, your estimate audience size 3,50,000 से 4,20,000 लोगों तक का ये पहुंच रहा है ना। चलिए, सो स्टार चेक परफॉर्मेंस में भी अफेक्टेड। अब कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग अभी डिटेल टारगेटिंग जो है ना यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए अभी ऐड पीपल डिटेल टारगेटिंग, ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कौन कौन से रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन। अब आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे एजुकेशन के बेसिस के ऊपर चाहिए, है ना। सो आप यहाँ पर अलग अलग चीज को जो है ना, यहाँ पर आप वर्क रिलेटेड, इंडस्ट्री, डेमोग्राफिक, आप चाहते हैं कि मुझे किस प्रकार से एजुकेशन में, मुझे एजुकेशनल लेवल के हिसाब से चाहिए। तो क्या चाहिए, कम से कम 10वीं पढ़े लिखे कस्टमर चाहिए, है ना। मुझे कस्टमर जो भी आएगा वो कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये प्रिसाइज आप चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं ना। अनस्पेसिफिक एजुकेशन, हाई स्कूल का है, इन कॉलेज का है, यानी जैसा कस्टमर बेस चाहेंगे ना उतना डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं ना। चलिए आप देखेंगे रिलेशनशिप स्टेटस, है ना। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, अगर आप ब्राइडल का अगर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। डाइवोर्स है ना, उसके बाद ओपन रिलेशनशिप है, सिंगल है, सिंगल को हमें करना ही चाहिए, सिंगल को हमने यहाँ पर ले लिया हुआ, सिंगल है उनके लिए मैंने प्लस कर दिया, यस। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट, मैरिड को करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं रखना है, क्योंकि एड उन लोगों को भी दिख रहा है जो लोग ऑलरेडी डिसीजन मेकर है। तो जब आप अपने एड के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको लिखना भी है कि आपने पिछली बार क्या किया था जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो कम आया था या ज्यादा आया था। तो उसी चीज को फिर हमें रिपीट करना है, और ये हर किसी के लिए अलग अलग भी रहता है ना। सो बेसिक चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से हम बहुत ही प्रिसाइसली जो है रिलेशन, वर्क रिलेटेड, कौन से वर्क रिलेटेड लोगों को हमें लेना है, कौन सी इंडस्ट्री से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्री से है, अदरवाइज आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिलेटेड अगर कोई आपको ऑडियंस चाहिए तो यहाँ पर वर्क का ऑप्शन है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक हमें जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए, सो मैंने यहाँ पर डन कर दिया है। अब मिनिमम कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे इंक्लूड, नैरो ऑडियंस, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नैरो, सर्च पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, बहुत नैरो हम जा रहे हैं। चलिए ये भी वही आ रहा है, लेकिन डेमोग्राफिक्स के अंदर ये हमने अभी देखा डिटेल टारगेटिंग का ही है ना। यस, एक्सक्लूड पीपल हु मैच, है ना, एक्सक्लूड पीपल हु मैच, एक्सक्लूड यानी जिनको नहीं दिखाना चाहते उन लोगों को, है ना। पर्टिकुलरली कोई इंडस्ट्री वालों को नहीं दिखाना चाहते कि, है ना, तो वहां पर हम डिटेल टारगेटिंग एक्सक्लूड भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सक्लूड का मतलब, इन पहले हमने देखा नैरो ऑडियंस में कि किसको दिखाना चाहिए, एक्सक्लूड पीपल के अंदर आएगा जिसको हमें नहीं दिखाना। तो इस प्रकार से हम जो है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे। यस, सो एडवांटेज का जो ऑडियंस है, ये यहाँ पर आप देखो साइन आ रहा है बीच में, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसका मतलब है यहाँ पे एआई को यूज हो रहा है, ठीक है। क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, लर्न मोर, है ना। सो यहाँ पर थोड़ा सा, यस, ये दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। एक मिनट, मेटा का एडवांटेज के लिए बोल रहा है कि आप ये करोगे तो मैं बहुत सारे लीड्स आपको जनरेट करके दूंगा इसे, ठीक है। तो एस्टिमेट जो है ना, परफॉर्मेंस में भी अफेक्टेड। देखो 11,000 से 13,000, जितना नैरो हम जाते हैं ना,
उतने कम लोगों तक ये जाता है ना। एंटर लोकेशन एक्सक्लूड, एडवांटेज टर्म सर्विस नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन एड्स अंटिल फेसबुक पेज एक्सेप्ट फेसबुक लीड जनरेशन टर्म्स ऑफ कंडीशन, है ना। चलिए, तो यस, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें ऑन करना रहेगा। चलिए यहाँ पर ही चले जाते हैं लर्न मोर में। शो लिस्ट, न्यू ऑडियंस, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस। यस, देखो जो भी हमने सिलेक्ट किया था ना, उसको न्यू ऑडियंस से सिलेक्ट किया है। यस, अभी ये पॉलिसी का यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। आज 28 तारीख है और 28 तारीख को ऑलरेडी काफी सारी चीजें यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है 28 से 31 में। सो वी विल ट्राई कि चलिए न्यू ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। चलिए स्विच कर दिया। अब देखते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैसेजेस। चलिए ये जो है ना, हम कॉपी से कॉपी ऐड कॉपी तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक एरर, दो एरर दिख रहे हैं जिसकी वजह से लास्ट स्टेप के लिए हमें परमिशन नहीं मिल रहा है। तो हम इसको, यहाँ पे बोल रहा है टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। चलिए, तो इसी प्रकार से जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का हमें एरर जो है ना वो आता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, सो हम आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट हमने नहीं किया है, ऐड नेम, ऐड सेटअप, ऐड क्रिएटिव, है ना। हमने ये पहले दो स्टेप नाम दे दिया है, ऐड सेटअप किया है। अब हम आ जाते हैं क्रिएटिव के ऊपर। क्रिएटिव का मतलब है फोटो या वीडियो जो हम ऐड में रखने, सॉरी ऐड कॉपी, है ना। सो दिस इज ऐड कॉपी, जहां पर हम देखेंगे कि कौन सा इमेज हमें यहाँ पर डालना है। सिलेक्ट इमेज और वीडियो आप देखेंगे, है ना। ये एरर ऊपर आ रहा है, यानी पोस्ट नहीं होगा, लेकिन ये तीन स्टेप हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इमेज रखना है या वीडियो रखना है। मैं ऐसे ही इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंगल इमेज जो है ना, वो कौन सा सिंगल इमेज हमें लेना है। सो यहाँ पर हम क्रॉप करेंगे, कोई भी एक इमेज जो है वो ले लेते हैं। ये फेसबुक के ऑलरेडी सेव्ड जो जितने भी है उसको यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। चलिए, सो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेज हम ले लेते हैं ऐड के लिए। चलिए, ये वाला पेज है ना, हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए, सो दिस इज व्हाट आई हैव सिलेक्टेड। मैंने एक बार इसको टेम्पररी, इसको क्या कर दिया, डन कर दी। ये क्रिएटिव हमें बनाने हैं कैनवा से। अभी जो ऑलरेडी यहाँ पे है फेसबुक के अंदर गैलरी में, वहां से मैंने ये ले लिया है। हेडलाइन चैट ऑन मैसेंजर, है ना। हेडलाइन जो है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैन आई गेट मोर इन्फो, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे फोटो भी लग चुका है, लेकिन ये इसलिए जो है ना, यहाँ पर रिव्यू में नहीं जा रहा। रिव्यू में जाने के बाद पब्लिश आता है, और रिव्यू जो है ना वो 24 घंटे भी लेता है। रिव्यू का मतलब कि वो चेक कर रहा है कि एड में क्या क्या लिखा हुआ है, सही है कि नहीं, सारी चीजें। जो देखिए नीचे प्रीवियस जाने का ऑप्शन है, और थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का अगर जाएगा ना, तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है पब्लिश, है ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वी कैन से द मेजर 10 चीजें हैं ऐड के अंदर जिसको हमने देखा, लेकिन यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, ठीक है। तो डिस्कार्ड चेंजेस जो है ना, यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। यही अगर टाइम है ना, तो कितना टाइम है, 5 मिनट है। अभी यही सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट हम एक रिव्यू हम करेंगे अपने लैपटॉप से। मैं यही स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। एड मैनेजर, ये मेरा डेस्कटॉप का इंटरफेस है। वहां पे मैंने क्या क्लिक किया है, ऐड मैनेजर। तो ऐड मैनेजर जो है ना, उसको मैंने अभी ऑन किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सो ऐड मैनेजर को मैंने ऑन किया है, तो यही स्टेप आएंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा था, क्रिएट था, है ना। तो देखो राइट साइड में दिख रहा है क्रिएट कैंपेनिंग दिख रहा है। बाकी सारी चीजें लोड हो रही है, लेकिन उसके पहले क्रिएट कैंपेनिंग का ऑप्शन आ चुका है। 7 चीजें रिव्यू एंड पब्लिश में पेंडिंग है, ठीक है। अब
क्रिएट एन कैंपेन को मुझे क्लिक करना है ना। क्रिएट एन कैंपेन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। क्रिएट एन कैंपेन के बाद आया था हमारा पर्पस क्या है ऐड का, अवेयरनेस है, ट्रैफिक लाना है। अगर हम किसी, हमारा मकसद है यूट्यूब का चैनल ग्रो करना, या फिर हमारा मकसद है इंस्टाग्राम का ही मेरा टारगेट है, तो ट्रैफिक हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आने के लिए हम इसको ऐड को चलाएंगे, है ना। सो एंगेजमेंट लीड्स, तो अभी हम कर रहे हैं लीड्स, हमें ऑर्डर्स चाहिए, है ना, लोगों के नंबर्स चाहिए। तो मैंने लीड को यहाँ पे सिलेक्ट किया। लीड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कौन सा स्टेप आया था, किसी को याद है? तो स्टेप आया था हमें ऐड को नाम देना है ना। तो देखो यहाँ पर लीड्स का जो है ना, लीड्स का हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद आएगा कि हमें कौन से नाम से इसको रन करना है। तो हमने क्या लिखा था कैंपेनिंग नेम में, यहाँ पर लिखा था डेमो, है ना, डेमो, डेमो 28, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर ऑन है। कैंपेनिंग बजट जो है ना 1000 रुपीज है, तो यहाँ पर हमें 250 रुपीज जो है वो सिलेक्ट करना है ना। 250 रुपीज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेली बजट, है ना। सो कैंपेनिंग ऑब्जेक्टिव, कैंपेनिंग बजट, एड सेट बजट, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बजट, सेट डिफरेंट बीट स्ट्रेटेजी फॉर बजट शेड्यूल इन ईच पोस्ट। यहाँ पर है ना एड सेट बजट को हमने यहाँ पर क्लिक करना है। उसका रीजन क्या है, अगर हम एक से ज्यादा ऐड रन करते हैं तो अपने हिसाब से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे हमें है कि सेट डिफरेंट बिड, हर ऐड के प्रकार से वो पेमेंट का ऑप्शन रहेगा कि हमने ऑलरेडी एक ऐड चलाया है तो उसी के लिए जो पैसा खर्च होगा। ए बी टेस्ट को ऑफ रखना है। यस, कैटेगरीज के अंदर हमने देखा था कि फाइनेंशियल कैटेगरी को पूछता है, इसको भी हमें नहीं छूना है, यहाँ पे ऑन नहीं करना है। फाइनेंशियल चीजों को यहाँ पे देखो पूछ रहा है, हाउसिंग और ये सब है, इसमें से कुछ भी टिक, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है हमें, है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी के बाद देखो ये हमारा फर्स्ट, जो वहां पे फर्स्ट हमारा जो स्टेप था ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है ना, फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो का जो बटन है ना, उसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नीचे जो लास्ट में दिख रहा है नेक्स्ट, है ना। सो नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे किया, तो ये सेकंड हमारा इंटरफेस के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। यस, यहां से हम लोग कर रहे हैं, देखो स्टेप ऑलमोस्ट सेम है, मोबाइल में कुछ चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रही है। अब यहाँ पर न्यू एड सेट का जो नाम आ रहा है ना, एड नेम, तो यहाँ पर मुझे फिर से क्या करना रहेगा, डेमो 28 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डेमो 28। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एड, रन एड विद क्रिएटर्स ब्रांड, ये पार्टनरशिप जिस तरीके से कोलाब्रेशन है उस तरीके से यहाँ पे आ रहा है ना। चलिए, सो आइडेंटिटी ये हमें ऑफ ऑलरेडी रखना है। फेसबुक पेज वहां पे भी आया था, यहाँ पर भी कौन सा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने सिलेक्ट किया था पर्सनल फॉर पेज वन मिरर यू, है ना। चलिए, सो यहाँ पर हमने फेसबुक का पेज क्रिएट कर देते हैं, फोर पेज इसमें से ले लेते हैं, कौन सा वाला है। चलिए, सो दिस इज अ पेज, चलिए ये पेज को हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है। अब थ्रेड्स प्रॉफिट यूज, यानी कि चलिए ये वाला थ्रेड्स का ऐप के रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, एड सेटअप, क्रिएट अ कैटलॉग डाइवर्स, है ना, क्रिएट एन एड सेटअप, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, है ना। सो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हमारा क्रिएट ऐड कर रहा है, तो हम कौन सा फोटोज वहां पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोर्स ऑफ यूआरएल कहाँ से लेना है उसके लिए भी आएगा, वेरीफाई और चेंजेस। चलिए यहाँ पर हम इसको एग्जिस्टिंग की जगह पे क्रिएट ऐड वाला नए से बना रहे हैं, तो क्रिएट ऐड का ले लेते हैं, नहीं तो ये यहाँ से एरर दे देगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना। सो मैन्युअल अपलोड, एडवांटेज कैटलॉग ऐड, सिंगल इमेज और वीडियो, कॉरोजल, कौन सा आप डालना चाहते हैं, कलेक्शन कॉरोजल है या सिंगल वीडियो, तो हमें सिंगल वीडियो या तो इमेज, तो हम सिंगल यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, सिंगल वाला ऑप्शन। डेस्टिनेशन, वेबसाइट यूआरएल है, डिस्प्ले लिंक, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अभी ये है ना व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग लीड लेने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली ये व्हाट्सएप सिलेक्टेड है ना। जिसका नंबर अगर नहीं रहेगा, ऐड क्रिएटिव, सिलेक्ट एंड ऑप्टिमाइज योर एड टेक्स्ट,
एंड मीडिया एंड एनहांसमेंट, क्रिएटिव टेस्टिंग, लैंग्वेजेस, है ना, क्रिएटिव, कुछ भी इतने सारे ऑप्शंस है, इसमें से कुछ भी हमें नहीं करना है। और यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट पेज को हमें सिलेक्ट करके मल्टी, देखो सिंगल और इसका जो है ना ये वाला, यस, यहाँ पर हमें इमेज जो भी हम बनाएंगे उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। चूज हाउ वुड यू लाइक टू, क्या ना, कॉरोजल करना है, कलेक्शन, ग्रुप और आइटम, एक से ज्यादा चीजों को कर रहे हैं तो ये आएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा हूँ, पब्लिश, है ना, एडवांटेज, मैन्युअल अपलोड, पब्लिशिंग 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यही एक प्रोसेस है। सम आइटम्स नॉट पब्लिश, एड वन सेट वन एड पब्लिश, तो ये स्टेप है। यहाँ पर हम यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये ऑलमोस्ट पब्लिश होने के लास्ट स्टेप तक आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना, रिव्यू एंड पब्लिशिंग का 9 चीज हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो रिव्यू में चला गया है और ये पब्लिश होने के लिए यहाँ पे एरर बता रहा है। तो ये एरर में हमें क्या करना रहेगा, व्यू डिटेल्स में जाएंगे, वन एड सेट वन एड वेर नॉट पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ एरर, ऑल अदर आइटम वेर पब्लिश्ड। तो व्यू डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी चीज हमारी सॉल्व होनी बाकी है, कहाँ पे एरर है। तो क्या आ रहा है, सिलेक्ट अ डेटाबेस एंड कन्वर्जेशन इवेंट फॉर योर एड सेट प्लीज फिक्स एन एरर। इसको हम करेंगे तो ये एरर फिक्स करने के लिए वो अपने हिसाब से भी काम करेगा। कौन सा ऐड है, तो ऐड नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो फिक्स एरर को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना। सो जब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐड में, बहुत सारे ऐड ऑलरेडी इस पेज के ऊपर है और बहुत सारे ऐड के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज एरर मुझे हर 2 दिन हर 3 दिन के बाद यहाँ पे आ जाता है ना, पेमेंट का एरर से लेके। लेकिन अगर आप नया तरीके से करेंगे, एक ही ऐड, एक ही प्रकार का ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड पूरा का पूरा रन करके डिलीट कर रहे हैं, तो बहुत कम संभावना है बार बार आपको ये आएगा नहीं, है ना। चलिए, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एड, है ना। इसको प्रैक्टिकली जो है ना, आप अपने फेसबुक से, अगर आपका नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर है और आपका ऑलरेडी पेज है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं। और हो सकता है किसी का फाइनल स्टेज के ऊपर विदाउट एरर पहुंचने के बहुत चांसेस है, क्योंकि शुरुआत में ये बिल्कुल इतने सारे चैलेंजेस नहीं आते थे, लेकिन जब एक पेज के ऊपर मल्टीपल एड रन होते हैं तो वो कई बार वेरीफाई करता है, कई बार हमें बहुत इजीली ऑन गोइंग जाने नहीं देता है। तो इस वीडियो को देख के हमें खुद के मोबाइल से एक बार पूरा प्रोसेस करने का ट्राई करना है। जहां पे भी रुकते हैं, जहां से भी रुकते हैं, उसको स्टडी करिए कि कौन सा एरर आपको आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे फिर उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो हमने देखा, एक बूस्टिंग का भी देखा था पिछली बार, बूस्ट करने का, इंस्टाग्राम का बूस्टिंग का ऑप्शन देखा था, है ना। एड में हमने व्हाट्सएप के ऐड देखे और ये फेसबुक, दोनों मेटा ऐड है। तो दिस आर द बेसिक एड्स की जिसके अंदर हमें इतना समझ में आए कि डेमोग्राफिक होता है, नाम देना होता है, उसके बाद कौन कितने प्रकार से ऐड, लीड कैंपेनिंग है, एंगेजमेंट है, ट्रैफिक है ना, ऐप के लिए है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमें समझ में आएगी, तो हम भी अपने फ्यूचर के अंदर जब भी ऐड रन करना हो तो हम खुद भी इसको धीरे धीरे रन कर सकते हैं। हाँ, जब वो रुक जाता है ना तो मुझे भी एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर काम करती है ना। सो मे बी पॉसिबल कि हमें भी चांस मिला तो वी कैन ऑल्सो इनवाइट इनवाइट एक्सपर्ट, कि जो भी मेरी जो भी दिक्कतें वगैरह आती है तो ऐड वगैरह में, तो आई विल सजेस्ट कि हम ट्राई करेंगे 20 मिनट का सेशन हम ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए रहेगा जो लोग ऑलरेडी ऐड को रन करना चाहते हैं, ऑलरेडी इसको ट्राई करेंगे, होमवर्क करेंगे, और कौन सा एरर आता है आपको मुझे एरर देना है कि ये वाला एरर मेरे को आ रहा है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन प्रोसीड फॉर द मोर, ठीक है। चलिए, आज का सेशन 1 आवर का है, तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, और किसी को कुछ क्वेरीज है तो